नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 की मानव भूगोल का प्रथम चैप्टर, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो ये वार्षिक परीक्षा को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ इसके क्वेश्चन हल करते हैं जो इस प्रकार हैं। निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ये है मानव बुद्धिमत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो ये नहीं है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 के दशक में किस विचारधारा का उदय हुआ? तो इसमें तीनों ही विचारधारा का उदय हुआ है, मानववादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता को पहचान करना किस उपागम का लक्षण है? तो ये क्षेत्रीय विभेदन का। अगला प्रश्न है, पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? यह है आर्थिक भूगोल का। अगला है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? यह है राजनीतिक भूगोल। अगला है, ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? यह है सामाजिक भूगोल का। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक है तो फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है, और भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? यह केटेस मोद है। रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी या प्रस्तुत की थी? इसका सही आंसर है गिरफिट टेलर। मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उक्त परिभाषा है तो यह है कुमारी एलन सैम्पल, जो रेडजेल की शिष्या थी। एंथ्रोपोजोग्राफी की पुस्तक के रचयिता हैं तो है रेडजेल। अगला प्रश्न है, अब कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। आधुनिक मानव भूगोल जन्मदाता कौन थे? तो ये है फ्रेडरिक रेडजेल। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो गिरफिट टेलर। रेडजेल की पुस्तक का नाम बताइए। इनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। संभववाद की विचारधारा किसने दी? तो ये दी है विडाल्डी वलास ने। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम बताइए। तो यह है एलन सैम्पल, ये अमेरिका की विद्वान थी। भूगोल की दो मुख्य शाखाओं का नाम बताइए। तो है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। अगले प्रश्न है, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो फिर मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह डिकेन व पेट्स ने। प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो यह है मानव भूगोल चंचल मानव। चंचल मानव अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनीय संबंधों का अध्ययन है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र कितने वर्गों में बांटा है? 2 वर्गों में बांटा है, भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेसेल, रिchthofen, रेडजेल। ये सारे हैं जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, अमेरिका के भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। तो है कुमारी एलन सैम्पल, हंटिंगटन, ब्रोमेन, कार्ल शावर, गिरफिट टेलर। प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। तो इसमें विडाल्डी वलास, ब्रुन्स, दी मार्तन, डिमाजिया, फ्रेबे। अगला प्रश्न है, मानव का प्रकृतिकरण भूगोल के किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? यह आता है नियतिवाद के अंतर्गत। अगला प्रश्न है,
प्रकृति का मानवीकरण भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? यथासंभववाद के अंतर्गत। भूगोल में मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ था, यह था 70 के दशक में। भूगोल में आमूलवादी विचारधारा के बारे में बताइए। तो ये आमूलवादी विचारधारा को रेडिकल विचारधारा ने निर्धन कारण, बंधन, सामाजिक एवं असामाजिक की व्याख्या करने के लिए मार्क्स का सिद्धांत का प्रयोग किया है। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद से है। अगला प्रश्न है, ये तो थे अभी तक तो अति लघुरात्मक। अब क्वेश्चन है लघुरात्मक। इसका पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के 5 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो पहला है सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा है संसाधन भूगोल, तीसरा है ऐतिहासिक भूगोल, चौथा है सैन्य भूगोल और पांचवा है चिकित्सा भूगोल या कृषि भूगोल। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सामाजिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, आवास भूगोल है, आर्थिक भूगोल है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। तो पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्र बिंदु है और मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब, कैसे हुआ आदि प्रश्नों की भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल प्रकृति को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, मध्य में मानव भूगोल के विकास को समझाइए। तो मध्यकाल में नौचालन संबंधी कुशलताओं, अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान में दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथक व रहस्य खुलने लगे। उपनिवेशीकरण तथा व्यापारिक रुचियों के नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण प्रकाश में आया। इस काल में अन्वेषण, विवरण व प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया जाता है। यह स्पष्ट हुआ है कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई पृथ्वी भाग, इन प्रदेशों की समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम अगला लेसन जल्दी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।